दोस्तों, आपने अक्सर किसी ब्रांड की सफलता की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी कंपनी के बारे में सुना है कि जो जीरो से उठकर अरबों की कंपनी बनी, फिर दिवालिया हो गई और फिर उसी नाम से मार्केट में वापस आकर फिर से लोगों के दिल में जगह बना ली। जी आज हम बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट की, एक ऐसी ब्रांड जिसने भारतीय रिटेल इंडस्ट्री में अपने उतार चढ़ाव से सभी को चौंका दिया। कहानी शुरू होती है साल 1986 में। उस समय भारत में रिटेल सेक्टर वैसा नहीं था जैसा आज है। तब शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े सुपरमार्केट, डिस्काउंट स्टोर्स नाम तक लोगों ने नहीं सुना था। इसी समय एक नौजवान रामचरण अग्रवाल दिल्ली में अपने बिजनेस के सपनों के साथ आगे बढ़ रहे थे। उसका विजन था सस्ता और अच्छा सामान हर घर तक पहुंचे। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे कपड़ों के शोरूम खोले। इन्हें विशाल गारमेंट्स कहा जाता था। ये शोरूम खास तौर पर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाए गए थे, जहां कपड़े सस्ते और अच्छे मिलते थे। साल 2001 में रामचरण अग्रवाल ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया। कपड़ों के साथ साथ किराना, घरेलू सामान, फुटवियर, टायर और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी एक ही छत के नीचे बेचने का काम किया। यहीं से जन्म हुआ विशाल मेगा मार्ट का। बड़े स्टोर, हर तरह का सामान और सबसे बड़ी बात डिस्काउंट प्राइसेस पर। ये उस समय के लिए बिल्कुल नया अनोखा आइडिया था। 2001 से 2008 तक के बीच में विशाल मेगा मार्ट ने सबसे जबरदस्त ग्रोथ देखी। दिल्ली में शुरुआत करके पटना, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता जैसे छोटे छोटे शहरों में फैला दिया गया। 2008 तक कंपनी के 170 से ज्यादा स्टोर खुल चुके थे। लोग इसे पसंद करने लगे। दाम कम, वैरायटी ज्यादा और हर चीज एक ही जगह पे मिल जाती थी। दोस्तों, बिजनेस में एक कहावत है, तेजी से बढ़ना है लेकिन बिना तैयारी के बढ़ना खतरनाक है। विशाल मेगा मार्ट के साथ दरअसल यही हुआ। बहुत तेजी से स्टोर खोले गए, फाइनेंस मैनेजर कमजोर रहा, कर्ज बढ़ता गया। 2008 में वैश्विक मंदी आई जिसने रिटेल सेक्टर की बुरी तरह से हिला दिया। विशाल मेगा मार्ट की सेल गिरने लगी लेकिन खर्चे और कर्ज चढ़ते रहे। 2010 तक हालात इतने खराब हो गए कि कंपनी पर 730 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया। बैंक और इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट गया। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की कीमत गिर गई। 2011 में विशाल मेगा मार्ट को अपना बिजनेस बेचने की नौबत आ गई थी। कंपनी को टीपीजी कैपिटल नाम की प्राइवेट इक्विटी फर्म ने खरीद लिया। रामचरण अग्रवाल को अपनी कंपनी छोड़नी पड़ी। टीपीजी कैपिटल ने धीरे धीरे स्टोर की संख्या कम कर दी, सिर्फ प्रॉफिटेबल लोकेशन पर फोकस किया, सप्लाई चेन में सुधार किया और ग्राहकों के भरोसे को फिर से जीतने की कोशिश की। 2018 में विशाल मेगा मार्ट का पार्टनर्स ग्रुप और श्री राम ग्रुप्स ने खरीद लिया। इस बार फोकस साफ था, सिर्फ उतना ही बढ़ना जितना संभाल सके। आज विशाल मेगा मार्ट फिर से भारत के टॉप रिटेल ब्रांड से एक है। 500 प्लस स्टोर, 200 से ज्यादा शहरों में मौजूदगी, हर महीने लाखों ग्राहक। ये अब सिर्फ सस्ता सामान देने वाला स्टोर नहीं बल्कि एक भरोसेमंद रिटेल ब्रांड बन चुका है। तेज ग्रोथ अच्छी है लेकिन बैलेंस जरूरी है मेरे दोस्त। फाइनेंस मैनेजमेंट मजबूत होना चाहिए। गिरने के बाद भी वापसी संभव है अगर प्लानिंग सही है तो। विशाल मेगा मार्ट की कहानी हमें ये सिखाती है कि बिजनेस हो या जिंदगी, हार मानना कभी ऑप्शन नहीं होता। कभी आप जीतते हैं, कभी आप सीखते हैं और यही सीख आपको दोबारा जीतने के लिए तैयार करती है।